सुप्रभात बच्चों। 2 दिन की छुट्टियां मिली आपको, जिसमें आप बहुत अच्छे से त्योहार मनाए हैं और त्योहार से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। कैसे आपसी प्रेम बढ़े, कैसे एक दूसरे के लिए त्याग की भावना आए, समर्पण की भावना आए, प्रेम की भावना आए। तो त्योहार हमारे मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ सीख भी देता है। हर रिश्ते के साथ हमारा व्यवहार अलग होता है, हमारा संबंध अलग होता है। तो रक्षाबंधन में हम भाई बहन के प्रेम को देखने को मिलता है। कैसे बहनें ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपने भाई की कलाइयों में राखी बांधती है और बहुत कुछ इससे सीख मिलती है। भाई बहन को कुछ उपहार देता है और नहीं भी होता है तो वो जिद करता है अपने माता पिता से कि मैं अपनी बहन को उपहार दूंगा। तो इन सब से एक हमारे अंदर प्रेम की भावना और जो आपसी देन लेन की भावना, ये हमारी संस्कृति को दिखाता है कि हम कैसे त्योहार के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। और मनुष्यता कविता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस कविता के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं कि कैसे हम आपस में करुणा, त्याग, परोपकार, इन भावनाओं के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे की सहायता करें और इस सहायता से हम डरे नहीं, भागे नहीं, बल्कि हम उसमें आगे बढ़ें। क्योंकि मृत्यु शाश्वत सत्य है और मृत्यु जब सत्य है तो हमें अच्छा काम करना ही चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद लोग हमें याद रखें। कवि यही प्रेरित करता है और इतिहास से उन महापुरुषों की चर्चा करता है जिन्होंने अपने त्याग और समर्पण से इस दुनिया को आगे बढ़ाया है, एक सीख दी है। ठीक है ना। तो हम मानव रूप में आए हैं, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि हम मृत्यु के बाद हम उसे याद रखें। ठीक है ना। अब हम कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। जो थोड़ा सा बाकी है हम लोग उसको समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो बच्चों, हम लोग मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। आप देख रहे हैं, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। तो कवि का कहना है, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हम सभी को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ठीक है, एक संदेश देता है और ये बताना चाहता है कि मनुष्य एक विवेकी है। विवेकी पुरुष होने के नाते उसे सभी प्राणियों को अपना बनाना चाहिए। ठीक है, किसी के प्रति पराया या शत्रुता की भावना नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य की सफलता का यही सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि ये संसार जो है कर्म फल के अनुसार चलता है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, वैसा हमें लोग याद करेंगे। अर्थात जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा रूप हमें प्राप्त होगा।
होता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। लेकिन हमारे मूल रूप में हम सभी मनुष्य हैं, उनमें एक ही चेतना है, एक ही प्राण है और एक ही मनुष्य है, एक ही ईश्वर है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि हम सारी बाधाओं को, दूसरों की बाधाओं को अपना समझकर उसके लिए काम करें। हम क्रूर और स्वार्थी न बने, बल्कि सभी मनुष्य को एक बंधु समान समझे, क्योंकि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के संतान हैं। तो पीछे वाला हम लोग समझ रहे हैं। अब जो आगे वाला है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कवि का कहना है कि चलो इस संसार में हम एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ें। तो कवि ने यहाँ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और जो हमारे सामने विपत्ति आती है उन्हें हम ढकेलते हुए, ढकेलने से तात्पर्य है कि हम उसका सामना करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि सबका अभीष्ट एक है। अभीष्ट मतलब इच्छित। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, सबके अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उस अनुसार मनुष्य जो है आगे बढ़ता है। तो उस अनुसार आगे बढ़ता है तो सामने बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, विघ्न आते हैं, हमें उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। तो हमारा जो हेल मेल है, हमारी जो आपसी जो भिन्नता है, वो सब भिन्नताओं को दूर करते हुए हम एक साथ, हम एक मानव होकर आगे बढ़ें और मानव में एकता स्थापित करें। तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़ें, और रास्ते में जो विपत्ति आए उसे हम विचलित हुए बिना उसका सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपस में सभी में प्यार बना रहे, तो अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तर्क रहित, तर्क से परे होकर हम अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते रहें। ठीक है, सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। सामर्थ्यवान या वही मनुष्य है जो दूसरों का उद्धार करता हुआ, दूसरों का परोपकार करता हुआ आगे बढ़े। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही इंसान है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात एक मनुष्य दूसरे के लिए, दूसरों का सहायक बने। ठीक है ना। तो यहाँ मानव की एकता को सर्वमान्य कहा गया है। इस पद्यांश से विश्व बंधुत्व की भावना सामने आती है। ठीक है ना। तो हमें इससे अब मुझे लगता है आप इन पंक्तियों का अर्थ समझ गए होंगे, इसलिए कि मैं किताब आपके सामने रखी हूँ ताकि आप समझ जाएं कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेले। अभीष्ट मतलब अपनी इच्छित मार्ग में सहर्ष आगे बढ़ते चलें। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, सामने जो भी विपत्तियां आए उन्हें हम ढकेलते हुए अर्थात उसका सामना करते हुए आगे बढ़ें। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। हमारा जो हेल मेल है, हमारी जो मित्रता है, वो कभी कम न हो, हम भिन्न न होकर एक साथ एक मानव की तरह आगे बढ़ें। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हम तर्क रहित जीवन जिएं। ठीक है ना। हम तर्क से परे जीवन जिएं और सबको तर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हम सभी एक, सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है। इससे आपसी हेल मेल बढ़ता है। हम है ना, अगर हम एक साथ चलेंगे, एक दूसरे को मित्र समझ के चलेंगे, तो हमारी सारी बाधाएं
दूर हो जाएगी। इससे मनुष्यता को बल मिलता है। तो कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम दीन दुखियों का मदद करके हम आगे बढ़ते रहें, हम प्रत्येक मनुष्य की सहायता करें। और कवि का यही कहना है कि रास्ते में जो भी विपत्तियाँ आएँ उसे विचलित हुए बिना हम उसका सामना करें और तर्क से परे होकर हम मंजिल पाने के लिए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें। वास्तव में वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है। मानव की एकता को सर्वमान्य कहा गया है। इस पूरी कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। कहीं भी आप जो कविता है इसमें आप पूरी कविता में आप कहीं भी कुछ नहीं समझे हों तो आप पूछेंगे, क्योंकि एक दो बार वो महात्मा बुद्ध वाली पंक्तियाँ आई थी, बच्चों ने कहा था तो हमने उसे दोबारा पढ़ाया था। अगर आपको और कहीं परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस कविता को समाप्त कर लिया और इस कविता से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, इसको आपको ज़रूर लिखना है सारांश के तौर पर कि इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिली और ये संदेश मिला कि मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है और जो जीवन ईश्वर ने हमें दिया है उस जीवन का हम सदुपयोग करें, दूसरों के परोपकार में लगाएं, परमार्थ का काम करें और स्वयं भी अपना काम करते हुए दूसरों की सहायता हमें करनी है। तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। तो कवि ने मनुष्य को प्रेम, मानवता, करुणा, परोपकार, इन सब का गुण मनुष्य के अंदर होना चाहिए, इस बात के लिए उन्होंने प्रेरित किया है कि मनुष्य के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए ताकि वो मनुष्य कहलाने योग्य बने, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य जो है ऐसा कर्म करे कि मृत्यु के बाद उसे याद किया जाए। तो मनुष्य जो है वो अपना जीवन स्वार्थपूर्ण न होकर ना बिताए, बल्कि स्वार्थ से अलग हटकर अपना जीवन जिए, परमार्थ के काम में लगाए, ठीक है ना। और ये संदेश देते हुए कवि ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, कि मनुष्य जो है, ये संसार जो है, ये मनुष्य जो है वो मरणशील है, इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ हैं। अहंकार, अगर जो भी अहंकार करेगा वो अहंकार एक न एक दिन खत्म होने वाला है। इसलिए हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, उनका कहने का यही तात्पर्य है। इसलिए उन्होंने इतिहास से बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का उदाहरण देकर समझाना चाहा है कि हमारे इतिहास में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए, कबूतर की जान बचाने के लिए तो कर्ण ने कैसे अपना कवच कुंडल दे दिया। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण उन्होंने देकर बताना चाहा है। और आपने जो भी जिन महापुरुषों के बारे में पढ़ा है उन सब के बारे में अलग से आपको लिखना है ताकि आपको याद रहे कि और आपको प्रेरणा मिलती रहे कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे महापुरुष लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। किसके लिए? तो दूसरों के लिए जीवन का बलिदान दिया है, ठीक है ना। ये सारा कुछ हमें याद करना है और ताकि जीवन में हमें ऐसे कार्य भी करने हैं ताकि लोग हमें मृत्यु के बाद याद रखें। कवि का यही संदेश है इस पूरी कविता में कि हमारा जो जीवन है, हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से लोगों को प्रेरणा मिले और हम दूसरों के काम आए। सिर्फ पशु के समान न जिएं, अपने लिए न जिएं, बल्कि हम दूसरों के काम आए, मनुष्य के रूप में जिएं। मानवता का गुण होना चाहिए। मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो हमारे अंदर मानवता की भावना होनी चाहिए, मानवोचित गुण होना चाहिए।
ठीक है ना। तो ये सारे इन सारी भावनाओं के साथ, गुण के साथ आप कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत प्रेरणा मिलती है। और आज का जो समय चल रहा है उसमें ये कविता जो है बहुत ही सटीक है कि किस प्रकार हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और आप देख भी रहे हैं कि कितने लोग कैसे कैसे सहायता कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जिसको जहाँ बन पड़ रहा है वो सहायता कर रहे हैं। तो समाप्त हो रहा है ये पाठ, और आपको पाठ सारे पद्यांश को पढ़ के बताना है, कहीं कोई परेशानी हो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। किसी को कहीं परेशानी होगी वो पूछेगा कि ये पद्यांश फिर से बताया जाए। और आप जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में लिख के आप मुझे दिखाएंगे, नई बात बताएंगे कुछ मुझे। ठीक है, धन्यवाद।